नमस्कार। वी द विमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। पिछले वीडियो में हमने जाना कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। अब हम जानेंगे अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वह शिकायत मैजिस्ट्रेट के पास गई है तो उस महिला को कौन कौन सी रिलीफ मिल सकती है। तो बेसिकली 5 तरह की रिलीफ है जो कि किसी भी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मिल सकती है, जिसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर, दूसरा है रेजिडेंस ऑर्डर, तीसरा है मॉनेटरी रिलीफ, चौथा है कस्टडी रिलीफ और पांचवा है कॉम्पनसेशन रिलीफ। तो अब इन सारे रिलीफ को हम डिटेल में जानते हैं, जिसमें कि शुरू करते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेन मैजिस्ट्रेट के पास पहुंची और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जिस तरह बताया है उसके अनुसार महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो इन 5 प्रकार की जो ऑर्डर्स हैं वो महिला को मिल सकता है। तो पहला है प्रोटेक्शन रिलीफ और प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर एक तरह से आपका ये होता है कि जिस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और जिन लोगों ने उसके साथ यह चीज़ें की हैं उनसे महिला को सुरक्षित रखना। तो जो मैजिस्ट्रेट है वह यह ऑर्डर पारित कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है या इस चीज़ के लिए उकसा सकता है कि दोबारा से उस महिला के साथ हिंसा हो, या वह बिना बताए महिला के काम वाली जगह पे पहुंच जाता है, किसी भी प्रकार का महिला के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या और भी किसी भी तरीके का, या महिला के जो डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा करता है, तो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वह उस महिला से दूर रहे, और अगर वह महिला किसी भी प्रकार से उसके पास जाने की कोशिश करता है उसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है। दूसरा ऑर्डर है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंट ऑर्डर के अंतर्गत ये आता है कि देखिए, जिस भी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको यह अधिकार होता है कि वह जिस घर में रह रही है उस घर में वो रहे, और अगर वो महिला उस घर में रहना चाहती है तो मैजिस्ट्रेट ये सारे तरीके से उसको सुरक्षित महसूस करा सकता है, जो कि वो रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको जो महिला के रहने वाला पार्ट है वहाँ जाने से रोक सकता है या उसके रिलेटिव्स को भी उधर जाने से रोक सकता है। दूसरा, वो रिस्पोंडेंट को ही ये ऑर्डर दे सकता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर चला जाए। तीसरा कि अगर जिस प्रॉपर्टी के हिस्से में महिला रह रही है उस प्रॉपर्टी को रिस्पोंडेंट किसी भी तरीके से ना बेच सकता है ना किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। चौथा कि जो रिस्पोंडेंट है वो ये नहीं कर सकता कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड यानी जिस घर में वो रह रहा है उसमें वो अपना हिस्सा हटा ले, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से उस महिला को उस घर में अभी रहने के लिए जगह दी गई है। और चौथा कि अगर उस घर को बेचना मजबूरी है तो वह व्यक्ति उस महिला के लिए किसी दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम करेगा, और अगर उसके लिए उसको रेंट देना है या किराया देना है तो वह किराया उसे ही भरना होगा। साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट यह ऑर्डर कर सकता है कि किसी भी प्रकार का बॉन्ड यानी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बॉन्ड भी उस महिला के लिए बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ के अंदर अगर उक्त केस की वजह से या उक्त वायलेंस की वजह से किसी महिला को उसकी अर्निंग छोड़नी पड़ती है यानी उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको किसी भी प्रकार का मेडिकल एक्सपेंसेस यानी किसी भी प्रकार की दवा के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी प्रकार का जो डैमेज्ड है या उसकी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से अगर क्षतिग्रस्त की गई है रिस्पोंडेंट द्वारा, तो इन सारी चीज़ों का मॉनेटरी यानी पैसे का रिलीफ उस महिला को मिलेगा। साथ ही साथ जो मैजिस्ट्रेट है अगर उसको लगता है कि सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसको मेंटेनेंस भी देना पड़े तो वह इसका भी ऑर्डर दे सकता है। तो जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होता है वो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी वाजिब जो भी रीज़नेबल अमाउंट है वह अमाउंट वो उसको ऑर्डर कर सकता है। साथ ही साथ वह यह भी ऑर्डर दे सकता है कि
मासिक रूप में यह भत्ता महिला को दिया जाए, या अगर कोई भी व्यक्ति यह भत्ता देने से मना करता है तो कोर्ट यह ऑर्डर कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और साथ ही साथ वह भत्ता सीधे कोर्ट में जमा किया जा सकता है और कोर्ट उस महिला को, पीड़ित महिला को उस भत्ते को देगी। इसके बाद जो हमारा आता है वह है कंपनसेशन ऑर्डर। ये कंपनसेशन ऑर्डर मेंटल डिस्ट्रेस और इमोशनल जो कि आपको डिस्ट्रेस हुआ है उसके लिए दिया जाता है, यानी जो भी आपको मानसिक रूप से वेदना उठानी पड़ी है, यह कंपनसेशन ऑर्डर उस चीज़ के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कस्टडी ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट है या छोटा बच्चा है और कोर्ट को लगता है कि रिस्पोंडेंट डोमेस्टिक अब्यूज़ दोबारा कर सकता है तो कोर्ट उस बच्चे को उसके जो भी मेल मेंबर है उससे मिलने से मना कर सकती है और पूरी कस्टडी महिला को दे सकती है। साथ ही साथ उस बच्चे का गुजारा भत्ता जो है वो भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो ये सारी जो रिलीफ हैं यह हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मिलती हैं। साथ ही साथ अगर कोर्ट को लगता है कि रिस्पोंडेंट अननेसेसरी डिले कर रहा है केस में तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकती है। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब कि सिर्फ जो विक्टिम है, जिसने कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट फाइल की है, उसकी बात सुन कर के भी इन ऑर्डर्स में से किसी भी प्रकार की रिलीफ महिला को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानी। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो मैंने बताई हैं और इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो होता है वो पूरा हेल्पफुल होता है कि महिला को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।